किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि पिता कभी यह नहीं कहते कि उनके पास पैसे नहीं और माँ कभी यह नहीं कहती कि उनकी तबीयत खराब है। बस इन्हीं दो छोटे छोटे झूठों की वजह से यह दुनिया सुंदर बनी हुई। आज मैं आपको एक छोटी मगर बेहद गहरी सीख देने वाली कहानी सुनाता हूँ। यह एक बिजनेसमैन और उनके बेटे की कहानी है। एक व्यापारी था जिसके पास अपार धन संपत्ति थी। हालांकि उसकी जिंदगी में एक बड़ा अभाव था। उसकी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था। पत्नी के जाने के बाद उस व्यापारी ने अकेले अपने बेटे को पाला पोसा, उसकी हर जरूरत को पूरा किया और उसे अच्छे संस्कार दिए। बेटा भी बहुत होनहार था, पढ़ाई में अव्वल और जीवन में आगे बढ़ने के लिए तत्पर। एक दिन बेटे ने अपने पिता से कहा, पापा, अगर मैंने इस बार अपने कॉलेज में टॉप किया तो आप मुझे क्या इनाम देंगे? पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा, जो तुम चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा, बस तुम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो। बेटे ने कहा, पापा, हमारे शहर में जो सबसे महंगी और लग्जरी कार आई है, मैं वही कार चाहता हूँ। पिता ने स्नेहपूर्वक सिर हिलाया और बोले, ठीक है बेटे, अगर तुम अपने कॉलेज में टॉप करोगे तो वह कार तुम्हारी होगी। यह सुनकर बेटे के भीतर एक नई ऊर्जा आ गई। उसने दोगुनी मेहनत शुरू कर दी, रात दिन पढ़ाई में जुट गया और अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। आखिरकार रिजल्ट का दिन आया। जैसे ही उसने कॉलेज में अपना परिणाम देखा, उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वह पूरे कॉलेज में टॉप कर चुका था। खुश होकर उसने तुरंत अपने पिता को फोन किया और उत्साह से कहा, पापा, मैंने टॉप कर लिया है। अब बस इंतजार है कि जब मैं घर आऊं तो मेरे आंगन में मेरी मनपसंद कार खड़ी हो। पिता ने खुशी से कहा, वाह बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। बेटे ने दोस्तों के साथ जश्न मनाया, मिठाइयाँ बांटी और फिर कुछ घंटों बाद घर की ओर रवाना हुआ। जब बेटा घर पहुंचा तो वह चौंक गया। उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाई, मगर आंगन में वह महंगी कार नहीं दिखी। उसका उत्साह एकदम से ठंडा पड़ गया। थोड़ी उदासी के साथ वह अपने पिता के कमरे में गया। पिता बहुत खुश थे। उन्होंने बेटे को गले लगाया और कहा, बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। यह लो, तुम्हारे लिए मेरा उपहार। पिता ने उसे एक सुंदर तरीके से पैक किया हुआ उपहार दिया। बेटे ने उसे खोला और देखा कि उसमें रामायण रखी हुई थी। यह देखकर उसका गुस्सा फूट पड़ा। वह चिल्लाया, पापा, मैंने आपसे सिर्फ एक चीज मांगी थी और वह भी आपने नहीं दी। मुझे इस धार्मिक किताब की जरूरत नहीं है, मुझे कार चाहिए थी। गुस्से में वह अपने पिता को प्रणाम किए बिना ही वहां से चला गया। बेटे ने घर छोड़ दिया और एक नए शहर में चला गया। वहां उसने कड़ी मेहनत की, अपनी स्किल्स को निखारा और खुद का एक छोटा बिजनेस शुरू किया। धीरे धीरे उसका बिजनेस सफल होता गया और वह एक बड़ा उद्योगपति बन गया। आखिरकार कुछ वर्षों बाद उसने वही कार खरीद ली जो कभी उसने अपने पिता से मांगी थी। जब वह उस कार को लेकर अपने पुराने घर के बाहर खड़ा था तो अजीब सी बेचैनी महसूस करने लगा। वह सोचने लगा, क्या सिर्फ इस कार के लिए मैंने अपने पिता से नाता तोड़ दिया? क्या यह कार इतनी बड़ी थी कि मैंने अपने पिता से दूर रहने का फैसला कर लिया? उसे एहसास हुआ कि वह कितना स्वार्थी था। तुरंत उसने अपने पिता को फोन किया। फोन की घंटी बजी और दूसरी तरफ से घर के पुराने नौकर की आवाज आई, छोटे सेठ जी तो 10 दिन पहले ही इस दुनिया से चले गए। यह सुनते ही बेटे के पैरों तले जमीन खिसक गई। नौकर ने आगे कहा, आपके पिता हर दिन आपकी राह देखते थे। वे आपको बहुत याद करते थे, हर दिन आपकी बातें करते थे और आपकी तस्वीर देखकर रोते थे। बेटे के हाथ से फोन गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह तुरंत अगले ही दिन फ्लाइट लेकर अपने पुराने घर पहुंचा। जब वह अपने पिता के कमरे में गया तो वहां उनकी तस्वीर टंगी हुई थी जिस पर माला चढ़ी थी। उसने कांपते हाथों से तस्वीर को छुआ, प्रणाम किया और वहीं रखी हुई रामायण को उठाया। जैसे ही उसने रामायण के पहले पन्ने को खोला, वहां एक चिट्ठी रखी हुई थी। उस चिट्ठी में लिखा था, मेरे प्रिय बेटे, तुमने कमाल कर दिया। तुम्हारी मेहनत और लगन ने मुझे गर्व से भर दिया। तुमने अपने कॉलेज में टॉप किया। यह मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। मैं तुम्हें तुम्हारा वादा किया हुआ उपहार तो देना ही चाहता था, लेकिन उसके साथ मैं तुम्हें संस्कार भी देना चाहता था। इसलिए मैंने तुम्हें यह रामायण दी। चिट्ठी के साथ एक लिफाफा भी रखा था।
जब बेटे ने उसे खोला तो उसमें उसी कार की चाबी थी जिसकी उसने कभी अपने पिता से मांग की थी। चाबी के साथ ही कार की पूरी पेमेंट का बिल भी था जो उसके पिता ने पहले ही चुका दिया था। बेटे के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह समझ चुका था कि उसने अपने पिता को गलत समझा था। वे उसे उसकी मनचाही कार तो पहले ही दे चुके थे, लेकिन उसने गिफ्ट की पैकिंग देखकर ही उसे ठुकरा दिया था। अब उसके पास कार तो थी लेकिन पिता नहीं थे। यह सिर्फ उस बेटे की कहानी नहीं है, यह हम सब की कहानी है। ईश्वर हमें हमेशा वह चीजें देते हैं जो हमारे लिए सबसे अच्छी होती है, मगर उनकी पैकिंग हमें समझ नहीं आती। हम उनसे नाराज हो जाते हैं, उनकी योजनाओं पर संदेह करने लगते हैं और फिर धीरे धीरे उनसे दूर हो जाते हैं। पर सच तो यह है कि भगवान हमारे लिए जो तय करते हैं वह हमारे खुद के बनाए हुए प्लान से लाख गुना बेहतर होता है। हम तो बस अपनी आंखों के सामने कुछ कदम तक ही देख सकते हैं, लेकिन भगवान हमारी पूरी जिंदगी को देखते हैं और हमारे भविष्य की सबसे सुंदर रचना करते हैं। जो भी हमारे पास है उसे पूरी श्रद्धा से स्वीकार करें, क्योंकि वह हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ ही होगा। दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।